हर हर महादेव, जय श्री राधे। आज बस कार्ड्स ऐसे ही आई वाज जस्ट शफलिंग एंड पिकिंग आउट सर्टेन कार्ड्स, और सबसे जो इम्पोर्टेंट कार्ड आज निकल के आया और मेन निकल के आया जिसने मेरा वाकई में अट्रैक्ट किया मुझे वाज द 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है, और थर्ड पार्टी की एनर्जी जब इसके साथ निकल आए विच इज द मैजिशियन एंड द जस्टिस, तो इसका मतलब ये है कि इस थर्ड पार्टी को आज रीडिंग में इंक्लूड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप में से जो जो लोग भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, इस रीडिंग को एंड तक देख लेना, क्योंकि थर्ड पार्टी कहीं ना कोई ब्लैक मैजिक या कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है दैट शी वांट्स टू हैव योर पर्सन इन हिज और हर ऑन हिज और हर साइड फुल्ली कंप्लीटली। ओके, तो आप दोनों का कुछ भी कनेक्शन अगर बचा कुछ है तो वो उसको भी खत्म करने की कोशिश करेगी। मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी जस्टिस भी मिलेगा, यानी कि थर्ड पार्टी कर्मा जो है वो थर्ड पार्टी को डेफिनेटली स्थिति में मिलने वाला है। आइए थर्ड पार्टी की रीडिंग करते हैं अलॉन्ग विद योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। इसको एंड तक देख लेना, अगर आपने एंड तक नहीं देखा ना तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। जो थर्ड पार्टी में नहीं भी है वो भी देखेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स तो मैं एनीवेज बताने वाली ही हूँ। चलिए कैंडल लिट कर लेते हैं। अभी के भी रीडिंग को लाइक करो ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जिस भाग से रेजोनेट करना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। थर्ड पार्टी वाले तो आज क्लेम कर ही लो, इस रीडिंग को फुल्ली कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करेंगे रीडिंग और मैं आपको राशि बताऊंगी, इनिशियल्स बताऊंगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लो। अगर थर्ड पार्टी का नाम जानते हो ना, या अगर आप उसको पर्सनली जानते हो, या इफ यू नो, तो आप वो भी एक बार फोकस कर लेना उस पर भी, ठीक है। ओके, आई कैन सी अ नंबर 2, नंबर 3 ऑफ कोर्स, वो तो आना ही है बिकॉज वैसे भी थर्ड पार्टी स्पेसिफिक रीडिंग हम कर रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो केवल इसलिए आपके व्यक्ति के साथ कनेक्शन में नहीं है कि वो थर्ड पार्टी आपके व्यक्ति को ही सिर्फ चाहती है, ऑफ कोर्स चाहती होगी, उसी के साथ साथ वो थर्ड पार्टी आपको दुखी देखकर भी खुश है। तो थर्ड पार्टी का मकसद 2 है, एक तीर से 2 निशाने। आपके व्यक्ति को वो इसलिए पाना चाहती है क्योंकि वो आपको भी दुखी देखना चाहती है, या फिर उसने आपके व्यक्ति को प्राप्त करने के बाद जो आपकी सफरिंग है ना, उसमें उसको मजा आ रहा है। मुझे नंबर 9 दिख रहा है, मुझे राशियां दिख रही हैं, तुला राशि, वर्गो, तुला मतलब लिब्रा, वर्गो मतलब कन्या राशि, एरीज यानी मेष, ओह लियो यानी सिंह। सिंह राशि की हो सकती है ये, खतरनाक एकदम, बहुत फियर्स। ओके, बहुत को दिल से नफरत करने वाली इंसान। अच्छा, एक बात बताती हूँ, नंबर 8 का भी आ रहा है यहाँ पे मुझे, जो वैक्स क्रिएट हो रहा है। ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर की केवल रोमांटिक पार्टनर हो जरूरी नहीं है। दिस कैन बी हिज मदर और हर मदर, दिस कैन बी हर और हिज सिस्टर इन लॉ और सिस्टर। ओके, कोई कलीग हो सकती है जो शुरू से इस व्यक्ति के करीब आना चाहती हो लेकिन नहीं आ पा रही है, या फिर ये लोग पहले एक्स रहे हों और अब एक्स हो गए हों, पहले पार्टनर रिलेशनशिप में रहे हों। दैट का नंबर 5 भी दिख रहा है मुझे, बहुत चतुर, बहुत चतुर। ये बोलेगी तो ऐसे लगेगा कि इससे अच्छा कोई दुनिया में बैठा ही नहीं है, और अंदर ही अंदर मलिनता। देखो ना आप किस तरीके से ये व्यक्ति रिचुअल्स कर रही है, किस तरह से ये व्यक्ति डे नाइट कोशिश कर रही है। कभी कभी सक्सेसफुल होता है तो कभी सक्सेसफुल नहीं भी होता है इसका पैतरा, लेकिन शी इज एंडलेसली ट्राइंग थिंग्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि आपके व्यक्ति को चाहना या उसको अपनी तरफ करना या उसको इन्फ्लुएंस करना इज ऑल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड टू आपको सफर करवाना या आपको हर्ट करना। ओके, अच्छा, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप त्रस्त हो, क्योंकि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत समय से या तो जूझ रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी जब से आई है तो आपका अपने कनेक्शन पे से भरोसा उठ गया है। आपको लग रहा है कि जब कोई भी आके कनेक्शन को इस तरीके से हिला के जा सकता है तो फिर मुझे इस कनेक्शन में रहना ही क्यों है। ओके, आप में से कुछ लोग तो थर्ड पार्टी को लेके आप क्रोधित भी नहीं हो, आपको लगता है क्या पार्टनर वाज आल्सो इन्वॉल्व ना, तो आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की सिचुएशन से पक चुके हो। ओके, एट द सेम टाइम बहुत से लोगों को यह भी लगता है कि मैंने इस व्यक्ति से एक ट्रू लव किया है तो मैं हाउ कैन आई गिव दिस पर्सन टू थर्ड पार्टी सो इजीली। ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी की मेलिफिक एनर्जीज आप भी जानते हो, स्पेशली अगर ये इनकी माँ है, अगर ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है बट दीज आर सम ऑफ हिज रिलेटिव्स, जैसे कि माँ, भाभी, बहन, इस तरह के लोग। सो वहां पे इन लोगों को आपके व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान। एंड देयर ऑल्सो यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ आउट ऑफ कंट्रोल। सो वट यू आर सेइंग इज ऐसे, ठीक है, बाढ़ में जाए, मुझे अपने पे फोकस करना है। ओके, नाउ ये जो थर्ड पार्टी है व्यक्ति की, ये मैरिड भी हो सकती है या आपके व्यक्ति मैरिड हो सकते हैं। आप इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा
क्लियर थॉट और क्लियर विजन से एंटर किए थे। आपने बिल्कुल भी ये नहीं चाहा था कि ये सब कुछ हो, लेकिन आपने ये भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा जब, तो आप इस रिलेशनशिप से या इस कनेक्शन से निकलने में बहुत मुश्किल का सामना करोगे, क्योंकि यू आर समबडी जो गलत होता नहीं देख सकता। यू आर समबडी जिसको सही और गलत बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो आपके लिए अपने पर्सन का थर्ड पार्टी में जाना शुड हैव बीन दैट फाइनल नेल इन द कॉफिन, कि मुझे तो अब इस व्यक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये पर्सन मुझे चीट कर चुका है। एंड इन एनी other scenario you would have just kicked out that person from your life as soon as you would have figured out the third party situation. But यहाँ पे, to your surprise, not to my surprise, because I know you are in a soulmate and a TF connection, लेकिन to your surprise आप इस अन्याय के बाद भी इस व्यक्ति को चाहते हो, फिर भी आप इस व्यक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, फिर भी आप इस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हो, फिर भी आप इस व्यक्ति को अपने साथ कनेक्शन में रखना चाहते हो, बांध के रखना चाहते हो। आप चाहते हो कि व्यक्ति आए आपके पास दोबारा लौट के। नाउ दिस सिचुएशन आपके साथ कुछ हफ्तों पुरानी या फिर कुछ सालों पुरानी भी हो सकती है, जहां पे आप जूझ रहे हो इस थर्ड पार्टी बैलेंस में फंसे हुए हो। थर्ड पार्टी का कार्मिक चक्र आपके व्यक्ति के साथ भी चल रहा है, उसका कार्मिक चक्र आपके साथ भी चल रहा है, तो वो आपके कनेक्शन को भी सफर करवा रही है, आपको भी बहुत आसानी से सफर करवा रही है, कुछ करे बिना सफर करवा रही है। जो उसने करना था कर दिया, लेकिन उसने आपको सफर करने के लिए लगातार छोड़ दिया है। नाउ यू गो बैक टू दोज मेमोरीज, आप पीछे जाते हो और सफर करते हो रोज। ओके, पास्ट भी सफर कर रहे हो, आप फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर हो। यस, अभी ज्यादा इसमें एनर्जी देना नहीं चाहते हो, लेकिन देखो परेशान तो हो ही ना, कोई भी होगा। ठीक है भाई, आज की रेटिंग सीरियस है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी बहुत आपकी खतरनाक आइटम है भाई, बहुत ज्यादा। कुछ लोग प्रपंची होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि होते कुछ और है और वो दिखते कुछ और है। ओके, कुछ समय तक तो लोग ऐसा विश्वास भी नहीं करेंगे कि इंसान ऐसा कर भी सकता है। ओके, इसने अपनी जिंदगी को ना पूरा उलट पलट करके रख दिया। यू आर ऑल ओवर द प्लेस। लुक हियर, आपका रिलेशनशिप तो ऐसा हो गया है कि यही नहीं पता है कि वो जा किस डायरेक्शन में रहा है। अब आपका पार्टनर इस सिचुएशन में क्या सोच रहा है? देखो भाई, पार्टनर आपका डेफिनेटली, आपका डीएफ, आपकी डीएम, आपका डीएम, आपकी डीएफ इस थर्ड पार्टी स्थिति में भी इन्फ्लुएंस्ड बहुत ज्यादा है उससे। और अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं हो, अब वो सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, जो लोग थर्ड पार्टी में नहीं है, थर्ड पार्टी का कर्मा मैं आगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रीडिंग बताऊंगी, क्योंकि कर्मा का कार्ड आया है, कैसे मिलेगा, क्या होगा एंड ऑल दैट। लेकिन जो आपका पर्सन है ना, वो हुक से है। एक जैसे होता है ना कि आप किसी हुक पे कपड़ा टांग देते हो, राइट? कभी कभी आप ऐसे दरवाजा खोलते हो, पीछे हुक्स लगे रहते हैं, वहां पे यू जस्ट गो एंड हैंग योर क्लोथ्स। वो ऐसे ना टंगा हुआ है आपकी मेमोरी से। ओके, अजीब कंपैरिजन है, बट मुझे तो कुछ ऐसे समझ में आ रहा है। किसी के एक कमरा, उस कमरे के पीछे एक हुक वाला वो लगा हुआ पूरा पैनल, और उसमें आपके पार्टनर ने कपड़े कपड़े टांगे हुए हैं। उधर से उठाता है, उधर से पहन लेता है। ये डिवाइन एफ भी हो सकती है, डिवाइन फीमेल भी हो सकती है आपकी। ठीक है, कि फिलहाल इतनी व्यस्तता है, या फिलहाल की बस बस अस्त व्यस्त सा जीवन है उसका। सो ये जो पर्सन है, ये आपके आपके पे हुक्ड है, बहुत हल्के से हुक्ड है। यानी कि अगर आप इस व्यक्ति को ये भी कह दो कि तू मुझे छोड़ दे, चल निकल मेरी लाइफ से, मुझे तो चाहिए ही नहीं, तो भी ये आपसे टंगा हुआ है, अटैच्ड है। ये इसने अगर ये बात खुद कही हुई है, चाहे वो थर्ड पार्टी की वजह से कही हुई हो, चाहे ये इसने अपने अहंकार की वजह से कही हुई हो, अपनी अज्ञानता की वजह से कही हुई हो, फिर भी ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है, और ये उससे दूर हो नहीं पा रहा है। ठीक है, इस व्यक्ति आपके कनेक्शन के इनिशियल्स लेटर पी, लेटर एम, लेटर एस, लेटर एन और लेटर टी हो सकते हैं। ठीक है, कनेक्टेड है आपसे, इस ये छोड़ नहीं पा रहा आपको। कुछ ना कुछ ऐसी बाउंड्री है जो आप दोनों की ओवरलैप करती है। थर्ड पार्टी खूब जोर लगा रही है, खूब जो कर सकती है वो कर रही है, रात दिन वो नजर रख रही है उस चीज पे कि उसको करना क्या है, बट फिर भी वो उस बाउंड्री को नहीं मिटा पा रही है जो आप दोनों शेयर कर रहे हो भी साथ साथ हो। ओके, दो देश, पड़ोसी देश, बॉर्डर मिल रहे हैं दोनों के, एंड ये जो व्यक्ति है ये कंटिन्यूसली उसको ना इरेज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो एनर्जी स्पेस से हटा नहीं पा रही, क्योंकि वो एनर्जी स्पेस बहुत सीक्रेट है। ओके, इनफैक्ट अगर आपके व्यक्ति भी आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं या आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कई केसेस में कर रहे हैं, तो ये व्यक्ति भी आपसे पूर्णतः हट नहीं पा रहे हैं। ओके, इस व्यक्ति के लिए भी ये चीज आसान होनी चाहिए, बिकॉज ये इतना ज्यादा एटीट्यूड आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये इनके लिए आसान नहीं है। एक और चीज जो इस सिचुएशन में जिसने तड़का लगा दिया है, जैसे होता है ना कि आप सांभर में मस्त तड़का लगाते हो, आहा सांभर याद आ गया मेरे को। कौन कौन साउथ इंडियन बॉयफ्रेंड या साउथ इंडियन गर्लफ्रेंड को डेट कर रहे हो? कौन कौन? कैन बी एनीबडी फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, फ्रॉम एनी स्टेट।
और ये व्यक्ति को या फिर इस व्यक्ति को जो सांबर है, डोसा, इडली, ये सब बहुत पसंद है। ओके, समथिंग लाइक दैट। या फिर जो उसके रूट्स हैं वो साउथ से हैं, समथिंग टू डू विद दैट। और ये जो व्यक्ति है, दिस पर्सन knows that he or she loves you। ये इनको पता है कि ये बहुत ज्यादा आपको चाहते हैं, और आपने जो इसके अंदर तड़का लगाया ना, वो ये है कि आप ना अभी चुप हो गए हो। ओके, चुप होने का मतलब होता है अभी मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे हो आप। बोलना सिर्फ तर्क वितर्क नहीं होता है व्यूअर, रोना धोना, लगातार कॉल्स करना, पागलों की तरह मैसेजेस भेजना, गिड़गिड़ाना, जाके बोलना कि हाय ऐसा मत करो, हाय तुम एक्सप्लेनेशंस देना, एक्सप्लेनेशंस की उम्मीद करना, ये आपने सब छोड़ दिया अभी। हाँ, दुखी हो, मन की स्थिति वही है, राता फैला हुआ है पूरा, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो, आप चुप बैठे हुए हो। आप हिस्टेरिकल यू में नहीं हो। हिस्टेरिकल यू जो हो ना, दैट दैट पार्ट ऑफ यू दैट इज हिस्टेरिकल, हो पैनिक अटैक्स, पैल्पिटेशन, हो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मेरा व्यक्ति चला गया तो इनसिक्योरिटी, ये वो, ओ माय गॉड, ऐसे होते हो आप। ऐसे हुआ करते थे आप इन द पास, जैसे कि पागल ही हो जाओगे, कोई आपको देखे तो बोलेगा कि इंसान पागल है क्या। दैट यूज टू बी योर सिचुएशन एंड योर कंडीशन। ओके, जो आप में से सिचुएशन में अभी भी हो ना, सुबह एक बार जब नहाते हो तो एप्सम सॉल्ट जरूर नहाने के पानी में डाल लेकर थोड़ी फिटकरी अपने वॉशरूम में रखो। ठीक है, जरूर जरूर जरूर। जो भी डिप्रेसिव मूड में अभी है, यू डोंट नीड टू गो थ्रू ऑल दिस नॉनसेंस। ओके, नाउ ये जो ये जो आपकी चुप्पी है ना, ये जो चुप चुप हो जाना है ना आपका, ये बड़ा कमाल है, ये बहुत कमाल कर रहा है। और जो लोग आप में से अभी भी गिड़गिड़ा रहे हो, चुप हो जाओ बिल्कुल। इस कार्मिक कनेक्शन, जो अभी आपकी कार्मिक साइकिल चल रही है आपके जो करंट सिचुएशन में, आप जितना इसको इसमें रोगे गिड़गिड़ाओगे, उतना ही आप ये मान लो कि आप एक हवन चल रहा है उसमें घी डाल रहे हो। ठीक है, मत डालो, वो और चलता रहेगा लंबा। अगर आप इस करंट कार्मिक साइकिल को अपने व्यक्ति के साथ, जो भी टेम्पररी है, शुरू हुई है अभी कुछ टाइम पहले, मे बी 21 महीने पहले, 21 हफ्ते पहले, 21 दिन पहले, अगर आप उसको एंड करना चाहते हो ना, तो इसको अपनी एनर्जी देना बंद कर दो। आपकी एनर्जी एज अ फूड, एज घी काम कर रही है इसके अंदर, आहुति की तरह काम कर रही है इस हवन में। तो आपको यहाँ पे अपनी एनर्जीज रोकनी है, और जिन लोगों ने रोकनी है बहुत बढ़िया किया है आपने। ठीक है, लेकिन अब आपकी जो ये चुप्पी है ना, ये भी आपके पार्टनर को हजम और बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओके, ये भी आपके पास आएगा। मैं आपको पर इतना बता दूं कि जब ये आपके पास आएगा ना, तो झगड़ा बड़ा हो सकता है आपका इसके साथ, बहुत बड़ा झगड़ा, बहुत सारे ब्लेम गेम्स। ठीक है, बहुत कुछ, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, खूब कुछ, खूब खूब गाली गलौज, खूब ऐसी तैसी, जो भी आपका व्यक्ति बुरा से बुरा बोल सकता है आपको बोलेगा, लेकिन उस कन्वर्सेशन का रेजोल्यूशन रियूनियन में होगा। बेसिकली उसने, उसके मन में जो था उसने भड़ास निकाली, आपके मन में जो था आपने भड़ास निकाली। लेकिन ये जो रियूनियन है, ये एकदम ऐसा नहीं होगा, प्यार मोहब्बत भरा वाला नहीं होगा, भरे भरे आओगे दोनों खूब अच्छे से। ठीक है, और फिर वहां पे वो घड़े फूटेंगे, और आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, लड़ाइयां भी होंगी, और आर्ग्यूमेंट तो ऐसे ऐसे होंगे कि जो आपके मन में होगा आप बोलोगे, जो उनके मन में होगा। मैं एक बड़ा झगड़ा आता हुआ देख रही हूँ, लेकिन ये झगड़ा विल मैनिफेस्ट और विल कल्मिनेट इनटू अ रियूनियन, क्योंकि आओ रियूनियन करने के लिए रहा है। ठीक है, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो कहेगा ही ना, आप भी कहोगे, आप भी भरे बैठे हो। इस भड़ास को निकाले बिना आप दोनों का रियूनियन संभव ही नहीं है। और ये थर्ड पार्टी का कर्मा भी यहाँ पे मुझे दिखाई देता है, जबरदस्त उसको मिलता हुआ। कैसे मिलेगा? देखो यार, ये व्यक्ति मैरिड है, काफी संभावना है कि थर्ड पार्टी मैरिड हो, और या फिर इसकी शादी होने वाली हो, या फिर मैरिड ना भी हो अगर, तो भी इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि इससे संभलेगा नहीं। ठीक है, आपके और आपके, इसके और आपके व्यक्ति के बीच में अननेसेसरी या नेसेसरी, जो भी कह लो, वो मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कि इसने सोचा नहीं होगा। ओके, अगर ये इनके कोई रिलेटिव भी हैं आपके पार्टनर के, तो वहां पे भी आपके पार्टनर अब उतनी नहीं सुनेंगे, आने वाले टाइम में जितने सुना करते थे, या फिर उन्हें उनकी कुछ बातें से रिवील होंगी, दैट योर पार्टनर भी रियलाइज कि नहीं यार, मेरी व्यक्ति ठीक थी, ये लोग गलत है। जो भी हो, आपका व्यक्ति ये जरूर रियलाइज करेगा कि मैं इन लोगों के चक्कर में, थर्ड पार्टी के चक्कर में, ये सब आसपास इन लोगों ने इतनी इक्वेशन खराब कर दिया है, इसके चक्कर में मैं अपने ट्रू पार्टनर को लूज कर रहा हूं। ये उनको रियलाइज होने वाला है, एंड दिस इज द सर्विंग ऑफ द कर्म फॉर द थर्ड पार्टी। क्योंकि यही तो वो नहीं चाहती, यही तो वो नहीं चाहती कि आपका व्यक्ति करे, यही तो नहीं चाहती वो कि आपका व्यक्ति दिमाग का इस्तेमाल करे, यही तो नहीं चाहते हैं, और यही होगा। ओके, जस्टिस आ गया, होगा, जस्टिस है, होगा, होगा ही होगा। ये तो होना ही है, कुछ भी कर लो।
अगर आपको लग रहा है कि आपका व्यक्ति बहुत मजे में है थर्ड पार्टी के साथ, बहुत हैप्पी है, बहुत ये बहुत, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो आप जितना भी इसको सोच लो कि नहीं हो सकता, ये होगा। रोमांस में तो वो आपके साथ भी थे, आया ना, हुआ ना, समय समय की बात होती है, तो इतना ज्यादा निराश होने की आपको जरूरत नहीं है। और अगर आप अपने व्यक्ति को छोड़ भी चुके हो, उससे त्रस्त भी हो चुके हो और रात दिन सोचते हो कि कर्मा कब मिलेगा, भाई मिल जाएगा कर्मा। कर्मा आपके याद करने से या सारा दिन आपके टेंशन लेने से नहीं मिलेगा, कर्मा अपने समय पे उसको जरूर मिलेगा। ठीक है, ये आपके आपके व्यक्ति के करंट थॉट्स थे, थर्ड पार्टी अपडेट भी आज मैंने आपको दी है। जिस भाग से रेजोनेट किया हो मुझे जरूर बताना, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, लिंक आपको आफ्टरनून थॉट्स के लिए मिल जाएगी। हर हर महादेव।